गणेश जी की उत्पत्ति का प्रसंग। राजा प्रजापाल ने पूछा, महामुनि, गणपति का जन्म कैसे हुआ? उन्होंने सगुण रूप कैसे धारण किया? यह संशय मेरे हृदय के लिए कष्टप्रद बन गया है, अतः आप इसे दूर करने की कृपा कीजिए। महातपा बोले, पूर्व समय की बात है, संपूर्ण देवता और तप को ही धन मानने वाले ऋषिगण कार्य आरंभ करते थे और उसमें उन्हें निश्चय ही सिद्धि प्राप्त हो जाती थी। फिर ऐसी स्थिति आ गई कि अच्छे मार्ग पर चलने वाले लोग विघ्न का सामना करते हुए किसी प्रकार कार्य में सफलता पाने लगे, पर निकृष्ट कार्यशील व्यक्ति की कार्य सिद्धि में कोई विघ्न नहीं आता। तब पितरों सहित संपूर्ण देवताओं के मन में यह चिंता उत्पन्न हुई कि विघ्न तो असत कार्यों में होना चाहिए। अतः इस विषय पर वे परस्पर विचार करने लगे। इस प्रकार मंत्रणा करते करते उन देवताओं के मन में भगवान शंकर के पास चलकर इस गुत्थी को सुलझाने की इच्छा हुई। अतएव कैलाश पहुंचकर उन्होंने परम गुरु शंकर को प्रणाम कर विनय पूर्वक इस प्रकार प्रार्थना की। देवता बोले, देवाधिदेव, महादेव, शूलपाणी, त्रिलोचन, भगवन, हम देवताओं से भिन्न असुरों के कार्यों में ही विघ्न उपस्थित करना आपके लिए उचित है, हमारे कार्यों में नहीं। देवताओं के इस प्रकार कहने पर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए और वे निर्निमेष दृष्टि से भगवती उमा को देखने लगे। देवता भी वहीं थे। पार्वती की ओर देखते हुए वे मन ही मन सोचने लगे, अरे इस आकाश का कोई स्वरूप क्यों नहीं दिखता? पृथ्वी, जल, तेज और वायु की मूर्ति तो चक्षुगोचर होती है, किंतु आकाश की मूर्ति क्यों नहीं दिखती? ऐसा सोचकर ज्ञान शक्ति के भंडार परम पुरुष भगवान रुद्र हंस पड़े। आकाश की मूर्ति ना देखकर शंभु ने जो हंस दिया, इसका अभिप्राय था बहुत पहले ब्रह्मा जी के मुख से वे सुन चुके थे कि शरीरधारी व्यक्तियों की ही मूर्ति होती है। आकाश के शरीरधारी ना होने के कारण इसकी मूर्ति असंभव है। फिर तो उन पर ब्रह्म रुद्र के द्वारा पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों के सहयोग से यह एक अद्भुत कार्य संभव हो गया। अभी हंसी बंद भी ना हुई थी, इतने में एक परम तेजस्वी कुमार गणेश प्रकट हो गए। उनका मुख तेज से चमक रहा था। उस तेज से दिशाएं चमकने लगी। भगवान शिव के सभी गुण उसमें सन्निहित थे। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात दूसरे रुद्र ही हों। वह कुमार एक महान आत्मा था। वह प्रकट होकर अपनी सस्मित दृष्टि, अद्भुत कांति, दीप्त मूर्ति तथा रूप के कारण देवताओं के मन को मोहित कर रहा था। उसका रूप बड़ा ही आकर्षक था। भगवती उमा उसे निर्निमेष दृष्टि से देखने लगी।